तो हम सनातनियों का क्या सौभाग्य है, भगवान श्रीमन नारायण हमारे आदि गुरु हैं और आदि पिता हैं। भगवान विष्णु के पुत्र और शिष्य ब्रह्मा जी हुए। याद रखना चाहिए, सबको याद रखना चाहिए। भगवान नारायण के पुत्र और शिष्य ब्रह्मा जी के पुत्र और शिष्य महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और शिष्य भगवान शक्ति के पुत्र और शिष्य भगवान पराशर जी के पुत्र और शिष्य कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास, और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के पुत्र और शिष्य श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी तक ये जो परंपरा चली, पुत्र भी वही और शिष्य भी वही। लेकिन सुखदेव जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं। सुखदेव जी महाराज के फिर शिष्य हुए गौण पादाचार्य जी महाराज, और गौण पादाचार्य के शिष्य गोविंद भगवत पादाचार्य जी महाराज, और गोविंद भगवत पाद के शिष्य भगवत पाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य, भगवान विष्णु से 10वें स्थान पर। और उन्होंने जिन 4 पीठों की स्थापना की, 4 ही वेद हैं, 4 आमनाय हैं, 4 प्रमुख दिशाएं हैं, 10 दिशा की मर्यादा भी है, प्राधान्यत्वेन 10 दिशाएं हैं। उनमें 4 का प्रमुख स्थान है, 4 दिशाएं हैं, और उन 4 दिशाओं में 4 पीठ हैं। हमारे शरीर में भी 4 पीठें हैं, 6 चक्रों में 4 पीठ है। वेद को पढ़िए, योग शिखोपनिषद को पढ़िए। बाद में बहुत से मठ मंदिर बने, लेकिन वेद जिनका समर्थन करता हो वो 4 ही पीठें हैं, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय। आमनायते इति आमनायः, वेद को ही आमनाय कहते हैं। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए, वही आमनाय है, और उनसे ही संबद्ध 4 पीठें हैं। यह पीठ ऋग्वेद की पीठ है, पूर्व दिशा की पीठ है, वेद सम्राट की पीठ है। ऋग्वेद वेदों का राजा अग्नि से उत्पन्न हुआ, अग्नि स्वरूप भगवान ब्रह्मा का पूर्व मुख है, वहां से ऋग्वेद प्रकट हुआ। वायु स्वरूप भगवान ब्रह्मा का दक्षिण मुख है, वहां से यजुर्वेद प्रकट हुआ। और सूर्य स्वरूप भगवान ब्रह्मा का पश्चिम मुख है, वहां से सामवेद प्रकट हुआ। और उत्तर दिशा में जो भगवान ब्रह्मा का मुख है वह चंद्र प्रधान है, वहां से यजुर्वेद प्रकट हुआ, 4 वेद प्रकट हुए। देव रचित